हेलो। अब हम समझने जा रहे हैं न्यूटन किरचॉफ सेकंड लॉ लूप रूल। ओके, तो द algebraic sum of the changes in potential around any closed loop involving resistors and cell in the loop is 0। तो ये जो लूप है ABCDE जो इस फिगर में दिखाई हुई है, तो उस लूप में पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू क्या है? 0। ए से लेके ए तक, तो पोटेंशियल वापस ए पे आएंगे तो वही पोटेंशियल रहेगा। तो एप्सिलॉन चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू 0 इन द लूप, राइट। और इसी को हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं, फॉर एनी क्लोज लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस and respective current flowing through them is equal to algebraic sum of EMF applied along the loop। इसी को हम दूसरी तरह से लिख रहे हैं क्योंकि V इक्वल टू होता है IR, यानी कि सिग्मा IR प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट इक्वल टू हमने जितने भी सेल लगाए हैं उसके सम के अनुसार होगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। और इसमें हम साइन कन्वेक्शन बहुत अच्छे से याद रखनी होगी। तो ये पूरा हम अच्छे से देखते हैं। एज सोन इन फिगर ABCDE इज अ क्लोज लूप in different branches registers R1, R2, R3, R4 and R5 corresponding to current I1, I2, I3 and I5 respectively। In the circuit cell epsilon 1 and epsilon 2 are connected। ये सेल epsilon 1 and epsilon 2 ये दो बैटरी हमने इस सर्किट में ज्वाइंट की हुई है। Potential A, B, C, D and E is respectively VA, VB, VC, VD and VE, right। In the direction of the motion current potential is considered as negative and in opposite direction the potential is considered positive। तो आपको क्या याद रखना है कि हम अगर जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट उसी डायरेक्शन में है, करंट अगर उसी डायरेक्शन में है तो जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव होगा। पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव। यानी कि जैसे कि ए से बी, यहाँ हम गए ए से बी, तो ए से बी जहाँ जा रहे उसी डायरेक्शन में करंट है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा? I1 R1, I1 करंट है और R1 रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल क्या हुआ? I1 R1। पोटेंशियल क्या हुआ? I1 R1। तो उसको हमें क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। क्या लेना है? नेगेटिव। अगर हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रहा है, तो यहाँ देखो बी से सी में करंट की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, तो हमें क्या करना है? पोटेंशियल ऐड करना है I2 R2। तो पोटेंशियल का क्या करेंगे हम? एडिशन, राइट। तो यही चीज इसमें की बोली हुई है कि इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन करंट पोटेंशियल इज कंसिडर एज नेगेटिव, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है तो करंट पोटेंशियल हमें नेगेटिव लेना है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो पोटेंशियल हमें पॉजिटिव कंसिडर करना है। सिमिलरली व्हेन वी मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ देखिए ये जो फर्स्ट बैटरी है उसमें हम जा रहे हैं तो फर्स्ट हमारे सामने क्या आता है? नेगेटिव टर्मिनल। इस बैटरी का नेगेटिव हमारे पास पहले आता है, बराबर। तो नेगेटिव से पॉजिटिव अगर हम जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ए से बी जा रहे हैं तो बैटरी का हमें नेगेटिव पहले आया और पॉजिटिव बाद में आया। तो उस तरीके का जब कनेक्शन है तो हमें क्या करना है? तब हमें व्हेन we move from negative to positive terminal of battery, then EMF is considered as positive, right। तो तब हमें एप्सिलॉन जो हम लेते हैं उसको क्या करना है? प्लस एप्सिलॉन लेना है। और एंड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल EMF इज कंसिडर एज नेगेटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव जाए। अगर ये देखिए बी सी से डी, अगर हम सी से डी जा रहे हैं तो पहले जो बैटरी का है वो पॉजिटिव पॉइंट आता है, उसके बाद आता है नेगेटिव पॉइंट। तो उस टाइम पे हमें कैसा लेना है? EMF माइनस लेना है। तो ये जो अगर रूल आपको समझ में आ गया तो सारे सम इसी से सोल्व होंगे और इसी से
हम अच्छे से सारे प्रॉब्लम इसके सोल्व कर सकेंगे। तो यही दो रूल याद रखना है। अगर करंट उसी डायरेक्शन में है तो करंट पोटेंशियल हमें नेगेटिव लेना है, करंट सामने मिलता है तो करंट पोटेंशियल हमें पॉजिटिव लेना है। अगर बैटरी का नेगेटिव पहले आता है जाते हैं तो, और बाद में पॉजिटिव आता है तो हमें प्लस ईएमएफ करना है, और पहले प्लस आता है और बाद में नेगेटिव आता है तो हमें माइनस ईएमएफ करना है, राइट। तो ये चीज हमें याद रखनी है। देखिए तो ये देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट ए वी ए, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है वी ए, इस जगह पे पोटेंशियल है वी ए, और अब ए से बी हम जा रहे हैं, ए से बी हम जा रहे हैं, राइट। तो मूविंग फ्रॉम ए टू बी, मूविंग फ्रॉम ए टू बी, मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो पोटेंशियल एट बी इक्वल टू वी बी इक्वल टू क्या होगा, वी बी इक्वल टू वी ए माइनस, अब जितना पोटेंशियल था उतने से कम हुआ क्योंकि करंट उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, करंट जो है वो ए से बी की डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम माइनस लिखेंगे, माइनस I1 R1 प्लस एप्सिलॉन 1, प्लस एप्सिलॉन 1, क्यों, क्योंकि पहले जो बैटरी का नेगेटिव पॉइंट आता है और उसके बाद आता है पॉजिटिव पॉइंट, बैटरी का नेगेटिव पॉइंट आता है उसके बाद आता है पॉजिटिव पॉइंट, राइट। तो वी बी इक्वल टू हमें